हाय फ्रेंड्स, इस WS फुल स्क्रीन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस कट ऑफ के बारे में, और वो भी एक पार्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट से, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ बात करेंगे सिर्फ हम, और वो भी मेल कैंडिडेट के। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। लंबा वीडियो हो जाएगा ना, करके डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। राजनांदगांव देखो, छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल भर्ती 2017-21 राजनांदगांव में कितने सीट थे पहले ये दिखाते हैं। किस रेंज में कितना सीट थे पहले ये देखते हैं। दुर्ग रेंज रायपुर में 11,674, दुर्ग में 21,144, बिलासपुर में 5,649, सरगुजा में 3,588 और बस्तर में 6,710। ये टोटल कुल अभ्यर्थी हैं। ये सब इतने फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। सबसे ज़्यादा दुर्ग रेंज में है, फिर सबसे कम सरगुजा रेंज में है। इतने पांचों रेंज में हुआ था, और सबसे ज़्यादा राजनांदगांव में, इस वजह से कि वहाँ पे सीटें ज़्यादा थी। आइए देखते हैं कितने सीट थी वहाँ पे। देखो, राजनांदगांव में कांस्टेबल GD जनरल ड्यूटी, जनरल का था 298 सीट, और OBC का था 54, ST का था 122 और SC का था 124, 54। और ड्राइवर का था 2, फिर OBC ST SC का फिर एक टोटल 5, फिर PTS का भी वैसी था 2 1 1 5। और ये हो जाएगा टोटल 298 हो जाएगा, 528 हो जाएगा। 298 जनरल का है, जनरल कैंडिडेट का 298 है, टोटल 528 हो जाएगा। अगर इसको टोटल ऐड करेंगे, इसको 5 ड्राइवर का 5 PTS का टोटल करेंगे तो 538 हो जाएगा। और इसमें महिला आरक्षण भी है 10%। ये देखिए, 10% महिला आरक्षण भी है, जिसमें से 528 में से 10% निकालेंगे तो 52.8% आएगा। अगर 528 में 52 पद महिलाओं का हो गया, फिर उसके बाद पुरुष पद का 476 पोस्ट हो गया। यहाँ आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दुर्ग रेंज में फिजिकल कैंडिडेट 21,140 कैंडिडेट को बुलाया गया था। दुर्ग में 56 कैंडिडेट थे, कबीरधाम में 2,077, राजनांदगांव में 19,700 कैंडिडेट थे। अगर इसको टोटल किया जाएगा तो 21,140 टोटल कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो 21,140 कैंडिडेट को तो फिज़िकल होगा करके बुलाया गया था, पर उसमें से कुछ ऐसे थे कि जो ना आए। मैं मतलब कम से कम अंदाज़न अनुमानन बता रहा हूँ, जिसमें ना आने वाले की संख्या 1,000 होगी कम से कम, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। मैं मिनिमम ले रहा हूँ, मैक्सिमम और भी हो सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें से ऐसे कैंडिडेट भी हो सकते हैं जो SSC में अभी फ़िलहाल में ही बहाल ही हुआ था। SSC GD में रिजल्ट आया। कई लोग कोरोना काल में प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, कई लोग मतलब हाइट में छोटे होंगे या कुछ भी हो सकता है, या कुछ मेडिकल इशू होगा उनको। पेपर में तो दे दिए थे, पेपर में कोई तकलीफ़ नहीं था, उसके बाद फिज़िकल में कुछ सोच के नहीं आए होंगे। लगभग मुझे लग रहा है 1,000 नहीं आए होंगे, मिनिमम बता रहा हूँ, और इससे ज़्यादा भी नहीं आए होंगे, अंदाज़न बता रहा हूँ मैं। और फीमेल को कम से कम फीमेल कैंडिडेट 1,000 होंगे ही होंगे 100%, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कम ले रहा हूँ मैं, सबका कम ही ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। और उसके बाद डिस्क्वालीफाई भी वहाँ पे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे 3 मौका नहीं दिया गया था। अगर और रेंज का बात करें, जैसे बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा हो गया, जैसे ये सब में 3-3 मौका दिया जा रहा था। पर यहाँ पे जो 1st बटालियन और 7th बटालियन में हो रहा था, वहाँ पे सिर्फ किन्हीं में मतलब 3 मौका दिया जा रहा था। जैसे कि हाई जंप में 3 मौका दिया जा रहा था, बाकी सब में 2 मौका, और किसी में तो 1 ही मौका मिल रहा था। तो इस वजह से यहाँ पे जो यहाँ के 1st बटालियन में जो कैंडिडेट होंगे, 1st बटालियन और 7th बटालियन में, उनका मतलब फिज़िकल कम आया होगा नंबर, इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे चांस कम मिल रहे थे बाकी जगहों की तुलना में। इस वजह से मैं बता रहा हूँ, कम से कम इसमें यहाँ पे डिस्क्वालीफाई भी 1500 होएंगे ही होंगे, इससे कम नहीं होगा। क्योंकि मैं खुद वहाँ का मैं कैंडिडेट था, मेरा भी वहीं पे 1st बटालियन में ही हुआ था। तो मैं 50 लड़कों में से कम 4 लड़के ऐसे थे कि जो डिस्क्वालीफाई थे, 60 नंबर भी प्राप्त नहीं किए थे जनरल कैटेगरी के। और ST SC OBC वाले भी ऐसे थे कि वो भी 50 नंबर कैंडिडेट मतलब उन्हीं लाए थे, नंबर लाए थे। अगर दोनों को ऐड कर कम से कम
50 में से 10 ऐसे थे कि मतलब डिस्क्वालीफाई ही है। अपना मतलब जितना मार्क रहता है ना कि 50 नंबर लाना अनिवार्य, जैसे यहाँ पे लिखो शारीरिक दक्षता परीक्षा में जर्नल को 60 अंक लाना अनिवार्य है, ओबीसी एसटी एससी को 50 अंक लाना अनिवार्य है। ये तक मतलब नहीं लाए थे हम लोग। ऐसा था कि 10 कैंडिडेट ऐसे थे कि मतलब क्वालिफाई भी नहीं हो रहे थे, 8 से 10 कैंडिडेट ऐसे भी थे। किसी किसी मतलब कोई कोई ऐसा बूथ था कि उसमें बस 4 ही 5 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो रहे थे, और कोई कोई ऐसा बूथ था कि उसमें 12-15 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो रहे थे। तो उसका औसतन देखा जाए तो मतलब 7-8 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो रहे थे। तो वहाँ पे 1500 मतलब मैं मिनिमम लिया हूँ 1500 मतलब डिस्क्वालीफाई हुए हैं करके। अगर इसी को टोटल करेंगे तो 3500 हो जाएगा टोटल। 3500 में और 19,000 मतलब इस 7 को हटा देना, मान लो 19,000 मान लेना इसको। 19,000 में से 3500 घटाएंगे 15,500 आएगा। तो इसको अगर देखना चाहेंगे कि कितना पर कैंडिडेट कैसे हो रहे हैं, एक सीट पे पर कैंडिडेट कितना आ रहे हैं, तो 476 का मतलब सीट तो था, क्योंकि 528 सीट था तो 10% आरक्षण था, तो 52 सीट तो महिलाओं के लिए चले गए। तो बचा कितना अपने पास 478 महिला सीट के लिए 32 लोग लड़ रहे हैं। फिर आते हैं अनुमानित कट ऑफ के ऊपर। देखते हैं रिटर्न 100 नंबर का, जिसमें से चार क्वेश्चन विवादित है, मतलब विलोपित कर दिया गया है कि नहीं, मतलब 4 नंबर माइनस कर दिया जाएगा सबके में से। और फिजिकल था 100 नंबर का, तो 100 नंबर का ही है। टोटल 196 पे कटअप बनेगी, जो भी बनेगा 196 पे कटअप बनेगा। और इसमें बोनस भी मिल रहा था फ्रेंड्स, जैसे एनसीसी में हो जाएगा सी सर्टिफिकेट दिखाने से, ए और बी दिखाने से नहीं मिल रहा था। और स्पोर्ट्स से नेशनल जो खेला जाएगा उसको मिलेगा, अगर स्टेट खेलेगा तो उसको नहीं मिल रहा, जो नेशनल खेला उसको मिल रहा है। तो उसमें टोटल 5 नंबर बोनस मिल रहा था। अब देखते हैं फाइनल मेन यही है। जर्नल का देखते हैं। जर्नल देखो, ये देखो जर्नल है, ये ओबीसी है, एसटी है, एससी है। ये 100 मीटर, ये 800 मीटर, ये हाई जंप, ये लॉन्ग जंप, ये शॉर्ट पुट। अब इसका देखते हैं जर्नल का। 100 में 14 नंबर। ये जो निकाला हूँ कट ऑफ, ये जो औसतन कट ऑफ है, इससे कम जाएगा तो मतलब ये इससे कम भी हो सकता है, पर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब दोनों को बीच का जो है ना कॉमन, उसको औसतन निकाला हूँ मैं कि ये इतना मतलब लगभग आ ही रहा था, लेके चलेंगे तो औसतन इतना आ रहा है करके। इससे ऊपर भी गया है नंबर, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इतना ही नंबर ही टोटल आया है, इससे ज़्यादा नंबर भी लाए हैं लड़के लोग, पर वो एक्सलेंट में हो जाएगा फिर वो। और इससे कम लोग मतलब नंबर भी लाए हैं तो वो फिर पुअर हो जाएगा वो। ये औसतन नंबर मैं निकाल रहा हूँ मैं। तो ये 100 में 14 नंबर ला रहे हैं। 14 नंबर भी बहुत मुश्किल से ला रहे थे बहुत से लोग, क्योंकि मैं खुद दिया हूँ। मैं वहाँ पे मेरे ग्रुप में 50 में से सिर्फ 5 लोगों का 14 आया है, बाकी सबका 7 7 7 0 0 0, बहुत से लोगों का 0 0 आया है। तो 14 नंबर जर्नल का मतलब लेके चल रहा हूँ मैं। 14 नंबर जर्नल का रहेगा। फिर 800 मीटर में भी 14 नंबर, इसमें भी वही खेल है। इसमें भी क्योंकि वही 2:30-3 बजे दौड़ा रहे थे दोपहर में, तो सबकी बस की बात नहीं है। सभी इतना इवेंट करने के बाद लास्ट इवेंट ये था 800 मीटर, तो सबकी बस की बात नहीं है कि दोपहर में 2:30 बजे 3 बजे दौड़ पाए, क्योंकि पूरा एनर्जी तो यहाँ ख़त्म हो गई होती है, सुबह से गए 2:30 बजे तक। तो फिर उसके वही जो अच्छा प्रैक्टिस किया होगा वही 14 नंबर लेकर आ रहा था, बाकी सब वही 7 0 तो जनरल कैंडिडेट में वही 14 नंबर ही लेके चलते हैं इसको हम। तो 14 हाई जंप में 20 नंबर ला ही दे रहे हैं, क्योंकि डॉल्फिन था, गद्दा था, इस वजह से। और सब में वही है, सब में 20 सब कोई ला रहा है। ओबीसी भी 20 लाया है, एसटी भी 20 लाया है, मतलब एक एवरेज लेके चल रहे हैं। इतना मतलब हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हाई जंप की वजह से ही जा रहा है। अगर ये डॉल्फिन नहीं होता ना तो ये इतना नंबर और हाईएस्ट नहीं होता। इसी के वजह से, डॉल्फिन होने की वजह से सब वहाँ 20 मार दे रहे थे। और लॉन्ग जंप हो गया, लॉन्ग जंप में 17 मार रहे थे लड़के लोग, औसतन 17 मारते। शॉर्ट पुट में भी 17 ले रहे थे। अगर इसको टोटल करेंगे जर्नल का तो ये कितना हो जाएगा, 82 नंबर। इसको टोटल करेंगे तो 82 नंबर ला ही रहे थे, और इसे कम भी ला रहे थे। मैं मतलब एक औसतन मतलब से कट ऑफ निकालने के लिए बता रहा हूँ। इससे कम भी आया लड़के लोगों का, ये नहीं कि 82 मतलब आ ही रहा था सबका, इससे भी कम आ रहा था, इससे ज़्यादा भी आ रहा था। और +5 बोनस भी दे रहे थे। सबका बोनस नहीं था, पर मैं सबको ले रहा हूँ मान लो। और अगर इसको टोटल करेंगे तो 82 नंबर आ रहा है। अगर 82 +5 बोनस भी था ना यहाँ पे,
क्योंकि बोनस भी था, एनसीसी में था और स्पोर्ट में भी था, तो किसी ना किसी के पास या तो एनसीसी रहता था या तो स्पोर्ट रहता था। 100 लोगों में से 4 लोगों का तो डेफिनेटली रहता था किसी ना किसी में, एनसीसी या स्पोर्ट में। तो मैं 5 प्लस बोनस ले लेता हूँ, तो 82 प्लस 5 करेंगे तो 87 होगा, 87 प्लस, और ये 55 ये है कि सबका मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सबका 65 70 75 ही आया, एक औसतन इसमें भी निकालेंगे रिटर्न में, तो रिटर्न में भी वही है 50 से 60 के बीच में सब औसतन मतलब लेकर आ रहे हैं लड़के लोग। और कई लोग ऐसे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, पर हकीकत में यही है कि 50 से 60 के बीच में है, इतना नहीं है कि मतलब, हाँ ये है ज़रूर कि मतलब कुछ लड़के हैं 10% 15% लड़के हैं कि जो 75 80 इस टाइप का भी लाए हैं, पर उनका फिजिकल ख़राब है, रिटर्न उनका अच्छा है तो फिजिकल ख़राब है, तो वही घुमा फिरा के फिर वही आ जा रहा है, इतना ही पर आएगा फिर वो। तो मैं 50 से 60 के बीच में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि सबका मुझे लग रहा है कि क्योंकि सबका नहीं आया, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से पूछा हूँ जिनको मैं जानता पहचानता हूँ, उनका भी मतलब 50 और 60 के बीच में ही है, और 40-50 लोगों से मैं मतलब पूछा हूँ, मेरे दोस्त हैं उन्हीं लोग का 60 के बीच में ही है, किसी का मतलब 61-62 है और 65 भी है, तो ये नहीं कि मतलब आया नहीं है करके, आया भी है पर उनका फिजिकल ख़राब है। तो मैं 55 लेके चल रहा हूँ, सब में 55 लेके चलूँगा रिटर्न में, क्योंकि मतलब ना 60 ना 50 ना 60 दोनों का बीच का लेके चलूँगा मैं, तो 55 रिटर्न में, तो 57 प्लस 55 करेंगे तो 142 142 अंक आ रहा है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ। 142% मतलब अगर 196 का 142 करेंगे ना, तो 72% आप अचीव कर चुके हैं, 72% आप अचीव कर चुके हैं। बस इतना में अगर रिज़ल्ट नहीं बनेगा तो फिर कितने में रिज़ल्ट बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप मतलब 140, अगर 140 जिसका भी आ रहा है ना, मतलब सिक्योर रहें कि हो सकते हैं। कई लोग हैं कि नंबर बता रहे हैं उल्टा सीधा, कुछ आ रहा है कुछ नंबर बता कुछ और रहे हैं, तो कई लोग ऐसे हैं कि डिमोटिवेट हो जा रहे हैं कि मेरा नहीं होगा सिलेक्शन। ऐसा कुछ नहीं है, अगर 140 भी आता है ना तो आप सेलेक्ट हैं, और इससे अगर ऊपर जाता है तो और बेहतर है। 140 138 तक मतलब ले सकते हैं, 138 से नीचे जाएगा तो फिर बहुत वो रेड लाइन में चलेगा फिर वो जनरल कैटेगरी के लिए। अब ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी का जैसे देखो 100 में 7 नंबर, 800 में 14 नंबर, हाई जंप में 20 नंबर, लॉन्ग जंप में 17 नंबर, शॉर्ट पुट में 17 नंबर। हाई जंप में सबका वही है 20, लगभग 20-17 सबका है, क्योंकि डॉल्फिन की वजह से हुआ था, इसलिए मैं सब में 17 लिया हूँ। एसटी में भी 17 लिया हूँ और एससी में भी 17 लिया हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कम लोगों का कम नंबर आ रहा था, सबका ही इतना ही आ रहा था अप्रॉक्स, अच्छे लोगों का। बाकी ख़राब तो बहुत से लोग थे, बाकी ख़राब तो ये भी थे कि डिस्क्वालीफाई भी थे, पर उन लोगों का नहीं मैं तुलना कर रहा हूँ, जो औसतन निकाला बस उन लोगों की बातें कर रहा हूँ मैं। तो अगर इसको ऐड करेंगे तो 75 हो जाएगा, 75 प्लस 5 बोनस तो ये हो जाएगा 80, 80 प्लस 55 करेंगे तो 135। ओबीसी का 135 से ये जाएगा जनरल कट ऑफ रहेगा, अरे सॉरी जनरल बोल रहा हूँ, ओबीसी का कट ऑफ रहेगा। या अगर इसको करेंगे तो कितना परसेंटेज अचीव किया, 135 लाकर 68% मतलब अचीव कर चुका है ये, 68%। और एसटी का भी वही है 7 नंबर 100 में 800 मीटर में, क्योंकि 100 में देखो 100 थोड़ा सा ये इन लोग कमज़ोर होते हैं, इन ओबीसी और जनरल के मुताबिक में इन लोग थोड़ा कमज़ोर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे विसिल भी वो थोड़ा अजीब से बजा रहा, पहले ही विसिल बनाने से पहले ही मतलब बटन दबा दे रहा था। वहाँ का ट्रैक भी ख़राब था, स्पाइक भी पहनने नहीं दिए थे, तो जो अच्छा प्रैक्टिस किया होगा वही 14 लाएगा वहाँ पे। और वहाँ पे सोचेगा कि मैं 2 महीना 3 महीना मतलब सॉरी 1 महीना 1.5 महीना प्रैक्टिस करके मतलब वहाँ पे 17-14 ला दूँगा तो नहीं ला पाएगा वो। तो ये वहाँ का ख़राबी ये था कि विसिल दबाने से पहले ही वो बटन दबा दे रहा था, तो उसमें कुछ माइक्रो सेकेंड या कुछ सेकेंड भी मतलब मिस हो जा रहा था, वहाँ पैर भी स्लिप कर दे रहा था स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ पे एसटी एससी का मतलब 7 ही ले रहा हूँ मैं, किसी किसी का 0 भी आया है, पर मैं 7 ले रहा हूँ दोनों में। इसका एसटी का 7 ले रहा हूँ, 100 में 14 ले रहा हूँ एसटी का, और हाई जंप में 17, लॉन्ग जंप में 14, इसको हाँ शॉर्ट पुट में 14। अगर टोटल का ऐड करेंगे तो 66 प्लस 5 बोनस, इसको ऐड करेंगे तो 71 और प्लस 55 रिटर्न का तो 126।
126 ये एसटी का कट ऑफ है, 126 का कट ऑफ हो जाएगा। 126 एसटी का कट ऑफ है, ये 64% अचीव कर रहा है। और वैसे ही एससी का है 100 में 7, 800 मीटर में 14 नंबर, और हाई जंप में 17 नंबर, लॉन्ग जंप में 14 नंबर, शॉर्ट पुट में 11 नंबर। अगर इसको करेंगे तो यहाँ इसको पूरा ऐड करेंगे तो 63 नंबर होगा, प्लस 5 बोनस, और प्लस 68 प्लस 55 रिटर्न का 55 है, सब में 55 रिटर्न का लिया हूँ मैं सबके में। और इसको टोटल करेंगे तो 123 जाएगा एससी का कट ऑफ, और ये 62% अचीव कर चुका है। तो ये रहा। और ये आप लोग सोच रहे होंगे कि सब में क्यों प्लस 5 ले रहे हैं, तो ये ऐसा है कि मतलब किसी का 60 भी है रिटर्न में, तो अगर उसको अगर 60 है तो मतलब अगर उसके पास एनसीसी फैंसीसी या स्पोर्ट कोटा का नहीं हो कुछ, तो इसको 60 होगा तो 60, अगर इसका 60 नंबर हो जाएगा तो इतना ही आ जाएगा। अगर मान लो किसी के पास, हाँ मालूम है कि हर किसी के पास स्पोर्ट को या एनसीसी ना हो, पर ऐसे लोग थे कि 100 में से 6 या 8 लोग थे इतना ला रहे हैं, तो मतलब एनसीसी या स्पोर्ट ला रहे थे। अगर उसी को करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, फिर अगर इसको नहीं लेके जाएंगे तो इसको 60 करेंगे तो फिर 123 आ जाएगा, फिर 62% अचीव हो रहा है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जनरल का 142, ओबीसी का 135, और एसटी का 126, और एससी का 123। इतना ही जाएगा। ये मेरा अनुमानित कट ऑफ है, ये कोई नहीं का ऑफिशियल डाटा है, मेरा अंदाज़ और मेरे सर्वे के मुताबिक ये है। थैंक यू।